डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सीज़ फायर के टॉक्स के कोलैप्स होने के बाद अब ये थ्रेटन करना चालू कर दिया है कि वो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर एक ब्लॉकेड लगाने जा रहा है। ब्लॉकेड इसलिए चाहता है क्योंकि सीज़ फायर की जो बातें पाकिस्तान में हुई, जो मैंने आपको 4 दिन पहले वीडियो बनाकर बोला ही था कि वो सीज़ फायर फेल होने वाली ही है, जो इवेंचुअली 3 दिन के बाद कल हो ही गई। वो इसलिए भी हुई क्योंकि 2 बड़े कारण थे। पहला कारण कि ट्रंप चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम्प्लीटली अबेंडन कर दे और किसी प्रकार की कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नॉलेज और विजन रखे ही ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वो चाहता है कि ईरान किसी भी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खोलने के लिए कोई टोल चार्ज ना करे। टोल का इशू बहुत अलग है, इसके लिए कल मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें गेम देखेंगे कि टोल का इशू सिर्फ टोल का ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी से डी डॉलराइजेशन का गेम है। वैसे यहाँ पर अब चीज़ को समझिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं हो पाई, कंसेंसस नहीं बन पाया, टॉक्स कोलैप्स कर गई। अब ट्रंप यहाँ पर एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच लेकर आ रहा है। ट्रंप कहता है कि भाई देखिए, मैं अब काइनेटिक मेजर्स और फाइनेंशियल प्रेशर का एक कॉम्बिनेशन अपनाऊंगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे उसने ब्लॉकेड का एक अनाउंसमेंट किया है। ट्रंप कहता है कि मेरी अमेरिका की जो नेवी है वो अब जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के आसपास और वो इंश्योर करेगी कि कोई भी कमर्शियल शिप यदि अगर टोल देकर वहाँ पर ईरान को आ रही है तो उस शिप को रोका जाएगा और उस शिप के ऊपर टारगेट किया जाएगा। ये पहली बार है जब एक कमर्शियल शिप को एक मिलिट्री टारगेट बनाने की धमकी ट्रंप ने दी है। इसका खमियाजा बहुत सीवियर हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप कमर्शियल शिप्स को जब मिलिट्री टारगेट्स बनाने की धमकी देते हो तो यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज़ की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की शिप्स इन्वॉल्व्ड हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर अमेरिका ने ये गतिविधि करने की सोची और किसी स्पेसिफिक देश के कमर्शियल शिप को मिलिट्री टारगेट बनाकर कोशिश करी हर्ट करने की, तो उसका खमियाजा उस देश के साथ अमेरिका को बहुत बुरा झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, ट्रंप कहता है कि हम जो है हॉर्मूज़ के स्ट्रेट में जो ईरान ने अलग अलग प्रकार के माइंस बिछा रखे हैं उनको रिमूव करेंगे। खैर, अमेरिका के पास काउंटर माइनिंग टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो ये ट्रंप की तरफ से एक शिगुफा है जिसको छोड़ने के लिए ट्रंप हमेशा से उतावला रहता है, क्योंकि उसकी बेबुनियाद टाइप की जो बातें हैं उनको भरोसा अमेरिका के खुद के लोग भी नहीं करते। तीसरी बात, उसने ये कहा धमकी देते हुए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ नहीं खुला तो आने वाले दिनों में मैं ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करूंगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि ईरान है, वो कोई चूड़ियाँ पहन के तो बैठा नहीं है। वो चूड़ियों के थ्रू आपको इतनी ज़ोर ज़ोर से मारेगा जैसे उसने अभी आपको मारा भी है और आपके छोटे पालतू इजराइल को भी पीटा है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर ट्रंप के इस रवैये से दोबारा से वॉर के क्लाउड्स पहली बात तो दोबारा छा गए हैं। लेकिन ये जो ट्रंप की रणनीति उसने अनाउंस करी, इसका खमियाजा देखिए आप। सबसे पहला ये हुआ कि यूरोपियन संघ जो पूरा का पूरा है उसने पूरी की तरह ही अमेरिका के इस प्लान को नकारते हुए बोल दिया कि हम किसी भी तरीके से अमेरिका का समर्थन इसमें नहीं करेंगे। ये इसलिए भी क्रूशल है क्योंकि यूरोपियन संघ में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ कलेक्टिवली इस मोमेंट पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो बना रहे हैं और नेटो का हिस्सा लंबे समय से जुड़े हुए हैं। नेटो इस मोमेंट पर कोलैप्स होने के वर्ज पर है। और मेरी बात को याद रखिए, रशिया के सोवियत यूनियन के वॉर्सो पैक्ट को अमेरिका ने तोड़ा था और सोवियत यूनियन का डिसमेंबरमेंट यानी कि सोवियत यूनियन का तोड़ना अमेरिका ने किया था। आज अगर ईरान के मसले की वजह से नेटो पूरा का पूरा टूटता है, जो टूटने के करार पे है और चंद दिनों का मेहमान है, एक चीज़ तय है कि इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा खुशी रशिया को नेटो को टूटते हुए देख के होगी। तीसरी चीज़ समझिए, यहाँ पर आज एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर ट्रंप इस प्रकार का ब्लॉकेड जो उसने यहाँ पर धमकी देते हुए आज अनाउंस किया है, अगर वो इसको लगाता है तो विश्व में वापस से एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस, फर्टिलाइज़र के प्राइसेस, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस और सबसे बड़ी बात ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के इश्यूज दोबारा से बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस सारी चीज़ों को लेकर ईरान क्या करेगा। देखिए, इस मोमेंट पर अमेरिका कह रहा है कि हम अपनी नौसेना को और हमारी नौसेना की बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं जिनको हम प्रोटेक्ट करते हैं एजिस सिस्टम के थ्रू, उनको ईरान में डिप्लॉय करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के आसपास।
अब प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका की रणनीति है वो है बेसिकली एजिस सिस्टम का प्रयोग करने की। इस एजिस एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग जो अमेरिका चाहती है करना, उसका तोड़ ईरान के पास है। ईरान आज की डेट में एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के तहत छोटी छोटी बोट्स का प्रयोग करता है। ईरान ने पहले ही बोल दिया है कि हम आने वाले समय में 100 से अधिक छोटी छोटी बोट्स का प्रयोग करके सिर्फ इतना इंश्योर करेंगे कि इन बोट्स के तहत अगर हमने एक्सप्लोसिव्स अपनाए तो उन एक्सप्लोसिव्स की वजह से आपको जो आपकी बड़ी बोट्स हैं और जो बड़ी शिप्स हैं वो बेसिकली टारगेट होंगी, और उसके टारगेट की वजह से जो आपकी शिप्स के ऊपर डैमेज होगा फिर हमें मत बोलिएगा। दूसरा, यहाँ पर ईरान का उद्देश्य केवल ये है कि वो मैगजीन डेप्थ क्रिएट करना चाहता है। मैगजीन डेप्थ का मतलब ये है अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करेगा। इस एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए ईरान ने शाहिद ड्रोन्स का प्रयोग किया। शाहिद ड्रोन के स्वाम टैक्टिक्स की वजह से अमेरिका के इंटरसेप्टर्स की बैटरीज खत्म होंगी। जब बैटरीज खत्म होंगी, बैटरीज डिप्लीट करेंगी, उस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए ईरान अमेरिका को फिर से ठोकेगा। और यही रणनीति उसने अपनाई थी, जिसकी वजह से आप देखिए कि पिछले 1 महीने में 16 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट अमेरिका के नक्की होकर सड़क पे गिर गए। यहाँ पर सोचिए कि अमेरिका के जो सो कॉल्ड F-35, जो हमारे यहाँ पर कागज़ के बनाए हुए फूंक मारे हुए यूं यूं उड़ने वाले जहाज़ थे, वो टाइप के भी सस्ते गंदे जहाज़, किस तरीके से उसकी इनविंसिबिलिटी ख़त्म करी ईरान ने, आज वो विश्व के सामने है। तीसरा, जैसा मैंने आपको बताया, ईरान ने बार बार ये बात बोली है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को माइन करके रखा है। वो माइनिंग हमने ऐसे करके रखी है कि वहाँ पर अमेरिका की बड़ी बड़ी शिप के जितने भी अकूस्टिक सिग्नेचर्स हैं उनको हमारी ये माइंस कैप्चर करके एक्सप्लोड कर जाएंगी जब अमेरिका की वो बड़ी शिप्स आएँ। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के पास अनफॉर्चुनेटली कोई माइंस को लेकर काउंटर मेजर्स की टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इस केस में एक चीज़ क्लियर है, ईरान इस मोमेंट पर एक नेगेटिव कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो का गेम खेल रहा है। इस नेगेटिव कॉस्ट एक्सचेंज रेशियो में कहीं ना कहीं अगर दोबारा से लड़ाई छिड़ती है तो इस लड़ाई में फिर से वही होगा कि सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी, एनर्जी के प्राइसेस फिर से स्काई रॉकेट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, ट्रंप और उसका सहारा और उसके साथ खड़ा हुआ कोई भी देश इस मोमेंट पर नहीं होगा, क्योंकि पूरा विश्व इस मोमेंट पर अमेरिका के इस यूनिलैटरलिज्म से थक चुका है। जाहिर सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस मोमेंट पर ईरान के लिए एक जोग्राफिकल एसेट है। उसके लिए वो एक नेचुरल शूटिंग गैलरी है। वहाँ पर खड़े होकर वो हर प्रकार के वेपन्स का प्रयोग, हर प्रकार की एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी का प्रयोग करके अमेरिका को टारगेट कर सकता है। अमेरिका अगर जितनी बड़ी शिप्स भेजेगा, ईरान को केवल एक बड़ी शिप को टारगेट करना है और पूरी की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर देना है। अमेरिका को अगर ईरान में कुछ भेजना है तो वो है लिटोरल कॉम्बैट शिप्स, छोटी पावरफुल शिप्स। पर वो छोटी पावरफुल शिप्स आप कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर भेजोगे जहां पर आप उनको सस्टेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अमेरिका के मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी बेसिस हैं उनको कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया है। एक चीज़ तय है, लड़ाई के बादल दोबारा से छा रहे हैं। इस परिस्थिति में अमेरिका की ये जो रणनीति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ब्लॉकेड लगाने की, ये किस तरीके से आगे अनफोल्ड होती है समय ही बताएगा। धन्यवाद।